हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा बोध पर। आज का हमारा टॉपिक है जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस निकालने की शॉर्ट ट्रिक जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका जो जनरल फॉर्म है उसके साथ आपको इक्वल का साइन मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एक्स स्क्वायर 7x 12 ओके इक्वल 0। कुछ स्टेप्स माइंड में रखने हैं। पहला स्टेप है a इंटू सी कराना। ठीक है, ये जनरल फॉर्म को याद रखना है। a इंटू सी, a यहाँ पे क्या है 1 है और c यहाँ पे 12 है। क्या आएगा? 12 आएगा। अब हमें 12 के इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो a इंटू सी दैट इज 12 मिले और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 7 मिले। तो 3 इंटू 4 में अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो 3 4 जा तो हमें 12 मिलेगा और 3 प्लस 4 करें तो 7 मिलेगा। ठीक है, तो ये दो स्टेप हो गए, एक स्टेप ये और दूसरा स्टेप उसी से फैक्टर बनाने का। ठीक है, अब हमारे पास जो भी ये आया है, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। 3 और 4 क्या साइन है अभी इनका? प्लस का साइन है। ओके, क्योंकि यहाँ पर C वाला टर्म भी पॉजिटिव था और B वाला टर्म भी पॉजिटिव था। जब दोनों टर्म पॉजिटिव होंगे तो यहाँ पे जो दो फैक्टर बन के आएंगे हम दोनों को एज इट इज पॉजिटिव लिख देंगे। ठीक है, हम क्योंकि जीरो फाइंड आउट कर रहे हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो फाइंड आउट कर रहे हैं। अब क्या करिए, इसके साइन चेंज कर दीजिए। इसके साइन चेंज कर दीजिए। क्या आया? माइनस का 3 माइनस का 4, ये हो गए जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इक्वल 0। ओके, फर्स्ट स्टेप वही करना है, a इंटू सी। a यहाँ पर 2 है, c यहाँ पर 12 है। क्या आएगा? 24 आएगा। 12 2 जा 24। अब 24 को हमें इस तरीके से दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो हमें 24 मिले और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 5 मिले। क्या मैं इसको 8 इंटू 3 में ब्रेक कर सकता हूँ? 8 3 जा क्या मिलेगा? 24 मिलेगा और 8 में से अगर 3 जाएगा तो 5 मिलेगा, जो कि ये मिडिल टर्म रखा हुआ है। तो हमने यहाँ दो नंबर तो फाइंड कर लिए। अब साइन डिसाइड करते हैं कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। यहाँ हम देख रहे हैं कि सी वाला टर्म नेगेटिव है और बी वाला पॉजिटिव है। ऐसे केस में क्या होता है कि बड़ा वाला नंबर जो होगा वो पॉजिटिव होगा और छोटा वाला नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि सी वाला साइन अगर नेगेटिव होता है तो दोनों नंबर का साइन ऑपोजिट होता है। तब बी वाला साइन डिसाइड करता है कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। तो यहाँ बी पॉजिटिव है तो बड़ा वाला पॉजिटिव होगा। लिख लीजिए माइनस का 3। ओके, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ 2 नजर आ रहा है, इससे आपको डिवाइड कराना पड़ेगा। इससे आपको डिवाइड कराना पड़ेगा। तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ प्लस का 4 मिला और यहाँ मिलेगा माइनस का 3/2। ये मिला। हमें क्या चाहिए? 0 चाहिए। इसका साइन चेंज करिए, इसका साइन चेंज करिए और लिख दीजिए माइनस का 4 कॉमा 3/2 प्लस का। ओके, ये हो गए जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल 0। पहला स्टेप a इंटू सी। क्या है? a 1 है, c क्या है? 2 है। क्या आएगा? 2 1 जा 2। अगर फैक्टर करें तो 2 इंटू 1 ही रहेंगे इसके फैक्टर,
क्योंकि 2 के यही फैक्टर होते हैं। अब देखिए साइन कौन सा किसका रहेगा, सी वाला टर्म नेगेटिव है। जब सी वाला टर्म नेगेटिव होता है तो दोनों नंबर का साइन ऑपोजिट होगा। फिर बी वाले नंबर का साइन, बी का साइन डिसाइड करेगा। बी का साइन यहाँ क्या है, नेगेटिव है, तो बड़ा वाला नंबर जो होगा वो नेगेटिव होगा, छोटा वाला पॉजिटिव होगा। इनको साइन के साथ लिख दीजिए, क्या, बड़ा वाला नेगेटिव और छोटा वाला पॉजिटिव। साइन चेंज करना है आपको, साइन चेंज करना है आपको, और लिख दीजिए क्या आया यहाँ पे, 2 प्लस का और 1 माइनस का। ये हो गए जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल 0। पहला स्टेप तो वही काम करना है, a इंटू सी। a यहाँ पे है 6, c यहाँ पे है 2, क्या आया, 12 आया। हमें 12 के इस तरीके से 12 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 12 मिले और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 1 मिले। तो 3 4 जा होता है 12, 3 4 जा 12 होता है। कौन सा नंबर पॉजिटिव होगा, कौन सा नंबर नेगेटिव होगा, चेक करते हैं। सी वाले का साइन क्या है, नेगेटिव। जब सी वाले का साइन नेगेटिव हो तो एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नंबर नेगेटिव होगा। तब डिसाइड फिर कौन करेगा, बी वाले का साइन चेक करिए। बी का साइन यहाँ प्लस है तो बड़ा वाला नंबर प्लस का होगा। इन दोनों में बड़ा कौन है, 4, तो 4 होगा प्लस का 4 लिखिए और माइनस का 3 लिखिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, ए क्या है, 6 है, उससे डिवाइड कराना है, उससे डिवाइड कराना है। क्या आएगा, 4/6 आया, 2 में 3 प्लस का। यहाँ पे क्या आएगा, 1 में 2 माइनस का। इसके बाद इसके साइन चेंज कर देने हैं। तो हमें x मिला माइनस का 2/3 कॉमा प्लस का 1/2। ये हो गए जीरोस, ओके, ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है। पहला स्टेप a इंटू सी। a यहाँ पे 1 है और c 120 है। क्या कितना आएगा, 120 आएगा। ठीक है, 120 को हमें इस तरीके से दो नंबर में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 120 मिले और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें माइनस का 23 मिलना चाहिए। 120 को अगर मैं देखूं तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ये तो हो गया 12 का, क्योंकि 120 क्या है, 12 इंटू 10 है। हमने ये 12 के प्राइम फैक्टर लिखे और फिर इसके बाद 10 के लिख दिए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 2 2 और 2 3 बार है, 3 बार 2 का मतलब 8 और 3 5 जा 15। यहाँ पे मैंने ये देखा कि 15 8 जा हमें मिल रहा है 120 और 15 प्लस 8 अगर हम करें तो हमें मिल रहा है 23। तो इसका मतलब ये वो दो नंबर हैं जो इसके लिए सही हैं। अब साइन चेक करते हैं। सी वाला टर्म पॉजिटिव है। जब सी वाला टर्म पॉजिटिव होता है तो दोनों नंबर का साइन सेम होता है, या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। बी का साइन चेक करिए। बी वाले का साइन जो है यहाँ नेगेटिव है, तो ये वाला साइन डिसाइड कर देगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बी नेगेटिव है तो दोनों का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। लिखिए दोनों को साइन के साथ नेगेटिव। अब क्योंकि हमें 0 चाहिए तो साइन इसका चेंज करिए। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ है नहीं तो हम डिवाइड करेंगे नहीं। क्या मिला हमें, 8, 15। 8 और 15 are the zeros of this quadratic equation. Okay. Thank you for watching. For more videos, subscribe our channel शिक्षा बोध। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।
मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।